बैक टू चिंटू सर की क्लास। और देखिए आज की जो क्लास है ना ये कुछ हटके होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम टेंसेस को पढ़ने वाले हैं और टेंसेस को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे जैसे कि नॉर्मली हम पढ़ते हैं। देखिए आप एक बात जान लीजिए, ये जो टेंस है ना ये आपकी पूरी इंग्लिश ग्रामर का बेस है, ठीक है, पूरी इंग्लिश ग्रामर का आधार है। तो यहाँ पर टेंसेस को कुछ आप इस तरह से समझिए जैसे कि आपके घर में एक फैमिली है, ठीक है, उसी तरह से ये जो टेंस है ना ये भी एक फैमिली की तरह ही काम करते हैं, एक फैमिली की तरह ही इनका भी विस्तार हुआ है। देखिए कैसे ये जो टेंस है इसको आप समझ सकते हैं, यानी कि फैमिली का मुखिया जिसको कहते हैं पिताजी, यानी कि ये इन सबके पिताजी हैं, ठीक है, इन सबके पिताजी कौन है? टेंस है। अब ये जो टेंस है ना इनके 3 बच्चे हुए, एक फर्स्ट बच्चा, सेकंड बच्चा और थर्ड बच्चा। अब ये जो 3 बच्चे हुए टेंस के, इन तीनों का नाम क्या रखा गया? एक का नाम रखा गया प्रेजेंट, एक का नाम रखा गया पास्ट और एक का नाम रखा गया फ्यूचर। है ये टेंस ही, ठीक है, ये टेंस ही, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है और ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो यानी कि ये जो बाप है इनका, इनके जो पिताजी हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, टेंस प्रेजेंट टेंस, इसके बाद भी टेंस आएगा और इसके बाद भी टेंस आएगा, जैसे कि आपका सरनेम होता है, ठीक है। तो टेंस के 3 बच्चे हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब क्या हुआ, अब जैसे आगे आगे जो है इनकी जो वंश है वो आगे बढ़ा, तो क्या हुआ, ये जो 3 बच्चे हुए थे ना इन तीनों को फिर 4 बच्चे हुए, ठीक है, एक को इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इन सबको भी 4 बच्चे हुए और फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन चारों बच्चों का नाम सेम रख दिया, इसने भी अपने 4 बच्चों का नाम सेम रखा, इसने भी और इसने भी, ठीक है। तो टोटल इनके कितने हो गए? 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इन 3 टेंसेस के 12 बच्चे हो गए, ठीक है। लेकिन ये जो इनके नाम तो सबके सेम है, ठीक है, इसका नाम भी सेम है, इसका नाम भी और इसका नाम भी, लेकिन इन सबके काम अलग अलग है, ठीक है। इन सबके जो फेस हैं, इन सबके जो रूप हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से सबके सब काम करते हैं, देखने में सब जैसे लगते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो इनके मैच करते हैं। अब इनके वो कौन से काम है जो इनके मैच करते हैं? देखिए ये वो जो बच्चे हैं ना उनके बारे में थोड़े गुण लिखे हुए हैं, ठीक है, ये उन बच्चों के नाम है और ये इनके पिताजी के नाम है, ठीक है। तो जो प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट नाम का लड़का है उसमें उसने क्या किया, बोला कि भैया मैं डूडज का इस्तेमाल करूंगा, किसका? डूडज का, ठीक है। और प्रेजेंट में ही जो कंटीन्यूअस नाम का लड़का था उसने बोला मैं इजमार का इस्तेमाल करूंगा, इन्होंने बोला ठीक है। जो परफेक्ट नाम का था उसने बोला मैं करूंगा भैया हैज हैव का इस्तेमाल। बच्चे किसके हैं? प्रेजेंट के बच्चे हैं, ये डूडज भी, इजमार भी, हैज हैव भी और हैज हैव के बाद जो बिन है ये भी। इसी तरह से अब जो पास्ट के बच्चे थे उसमें जो इंडेफिनिट था उसने बोला मैं लूंगा भैया डिड, ठीक है। और कंटीन्यूअस ने बोला मैं वाज लूंगा, परफेक्ट ने बोला मैं हेड और परफेक्ट कंटीन्यूअस ने बोला भैया मुझे हेड तो चाहिए, हेड के साथ मुझे बिन भी चाहिए, हेड बिन मैं लूंगा एक साथ, ठीक है। अब बारी आती है किसकी? फ्यूचर की। अब फ्यूचर में क्या हुआ, इन्होंने बोला तुम एक काम करो सबके सब विल ले लो, क्या ले लो? विल। तो यहां पर भी विल है, यहां पर भी विल है, यहां पर भी विल है और यहां पर भी विल ही है, ठीक है। विल बी, विल हैव और विल हैव बीन। चलो ये तो ऐसी चीज हो गई जो इन सब में अलग अलग थी, ठीक है। लेकिन अब ये जो टेंस है इनमें कुछ इनके ऐसे गुण हैं, ठीक है, कुछ इनकी ऐसी पहचान है जो उन्होंने बोला भी हम सब एक जैसे रख लेंगे। अब जैसे कि जो इंडेफिनिट वाला था जिसमें हमने डू डज डिड और विल देखा था, इन्होंने बोला भी हम सबको एक काम करो एक ही वर्ब दे दो, कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इन सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई, कहीं पर भी डू डज दिख जाए, डिड दिख जाए या विल दिख जाए, इन सबके साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, ठीक है। अब बात आती है कंटीन्यूअस की। ये कंटीन्यूअस में जितने भी थे ना इज आर वाज वर विल बी, इन सब ने क्या बोला भाई, जब इसने वर्ब की एक ही फॉर्म ले ली, इन सब ने एक के साथ ही गुजारा कर लिया, तो इसने बोला भाई मुझे भी एक ही वर्ब की फॉर्म दे दो और उसी के साथ हम सब भी रह लेंगे, ठीक है, हम मिलजुल कर उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो इन्होंने बोला हमें दे दो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है इसका मतलब होता है जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं ना तो इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो इसने भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म ले ली, इसने भी और इसने भी, यानी कि तीनों एक ही के साथ सेटल हो गए वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ। इसके बाद बारी आई परफेक्ट की। इसने क्या बोला कि भाई फर्स्ट फॉर्म इसने ले ली, फोर्थ फॉर्म इसने ले ली, एक काम करो मुझे आप थर्ड फॉर्म दे दो, हम जितने भी हैं हैज हैव हैड विल हैव हम सबके सब वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ रह लेंगे, ठीक है। तो इन सब ने वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ गुजारा कर लिया। तो अब से जब भी आपको हैज हैव हैड या विल हैव दिखे तो इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। अब बारी आई परफेक्ट कंटीन्यूअस की। अब ये जो परफेक्ट कंटीन्यूअस है ना इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने देखो एक चीज की कि भैया